नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सरसाइज के तरीके के बारे में जिससे पैरालिसिस पेशेंट को जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर और बहुत जल्दी अच्छे देखने को मिलते हैं। असल में होता क्या है, जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो वो एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत फोकस्ड हो जाता है। जिसको पैरालिसिस की परेशानी हुई है, जिसको लकवे का अटैक हुआ है, वो भी और उसके जो सदस्य होते हैं घर वाले, वो भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। स्टार्टिंग में कंसर्न होते हैं कि हमें एक्सरसाइज करानी है ताकि इंप्रूवमेंट अच्छी आए, और हम कराते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या ये कहा जाए एक सबसे बड़ी गलती जाने अनजाने में पेशेंट और पेशेंट के घर वाले कर रहे होते हैं, वो होता है कि वो उसे मल्टीपल एक्सरसाइजेस कराने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे 10 मिनट हमने हाथ की एक्सरसाइज कर ली, एल्बो की, 10 मिनट हमने पैर की एक्सरसाइज कर ली, तो उससे उन्हें लगता है रिजल्ट सारा ओवरऑल आएगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैरालिसिस के बाद जो व्यक्ति का दिमाग है, जहां पर ब्लड क्लॉट हुआ जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा रहा, या ब्रेन हेमरेज हुआ जो नस फटी जिसकी वजह से लकवा हुआ, वहां का दिमाग का हिस्सा खराब हो गया, वो टिश्यू डेड हो गए, अब वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारा दिमाग दोबारा डेवलप हो रहा होता है, चीजें सीख रहा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ, आप ऐसा समझिए कि दिमाग पूरा वॉश हो गया। अब दिमाग को हमें दोबारा सिखाना है कि पैर को कमांड कैसे देनी है, आगे उठने की, चलने की, हाथ को कमांड कैसे देनी है, हिलने की, ऊपर उठाने की। तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग को सिखानी पड़ती है, जिसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक पैरालिसिस पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराने की एडवाइस दी जाती है। तो इससे इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, गड़बड़ क्या हो रही है कि हम मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। क्योंकि दिमाग को जब आप कुछ चीज़ सिखाना चाहते हो, आप इसको अपने आप से सोच के देखो कि जब बचपन में हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक ही बारी में सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उसे एक चीज़ सिखाते हैं, लगातार सिखाते हैं, जिससे उस बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आता है और वो सीखता है। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को सिखा रहे हैं। क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? चलना, बोलना, हिलना, या पैर उठाना, पैर चलाना, हाथ हिलाना। तो जब हमें ये सिखाना है तो हमें एक एक करके सिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम सिर्फ फिर एक ही एक्सरसाइज करते रहे, हाथ की या पैर की? ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सही एक्सरसाइज क्या है जो हमें करनी चाहिए, जिससे इंप्रूवमेंट हमें अच्छा देखने को मिले। देखिए, यहां पर हमें करानी होती है एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को हम खड़ा करते हैं तो खड़े करने में उसकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पहली चीज, जब वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो वो बैलेंस बनाना सीख रहा है अपना, पहली चीज। दूसरा, जब वो खड़े हो रहा है, बैलेंस बना रहा है, तो वो आगे हिलने की भी तो कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो पैर घिसेड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का बैलेंस बन रहा है, आपकी कमर की एक्सरसाइज हो रही है, आपके घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, साथ में आपका पैर आगे कैसे बढ़ना है ये दिमाग को सिखाया जा रहा है। तो एक चलने की एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज मिक्स हो गई। लेकिन सोचिए, अगर यही चीज़ जब आप फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं या आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं, आप लेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं कि टांग को उठाने की, टांग को मोड़ने की, अगर आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, सेम एक्सरसाइज आप बैठ के करवाते हैं किसी पेशेंट को, तब पेशेंट को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट को खड़ा होके एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, या हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और चलवाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर पेशेंट देखता है कि बैठ के और लेट के तो एक्सरसाइज हो रही थी, लेकिन खड़ा होके वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, दिमाग कमांड नहीं दे पा रहा। और वहाँ पर उस पेशेंट का जो जोश है ठीक होने का, जो एक उम्मीद होती है, वो कम हो जाती है, वो हार जाता है, जिसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि जब आप अंदर से किसी काम को एक इच्छा के साथ कर रहे हो तो वो जल्दी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सरसाइज आप तब भी करा रहे थे पेशेंट को, लिटा के, बिठा के, सही थी, लेकिन परफेक्ट नहीं थी। रिजल्ट लॉन्ग हो गया ना।
अब हमें क्या करना है, शुरू से ही कुछ मिक्स एक्सरसाइजेस करानी है। तो सबसे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज एक लकवे के मरीज के लिए मानी जाती है चलना। हमारे लिए शायद नहीं होगी, लेकिन लकवे के मरीज के लिए चलना सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिसमें वो मल्टीपल एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन साथ में लेके चलता है। तो हमें चाहे उनके पैर को घिसड़वाना पड़े, चाहे उसको धक्का देके, अगर मतलब जैसे हम पैर को ऐसे धक्का लगाते हैं ना, सपोर्ट लगाते हैं, तो धक्के से चलवाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चलने की एक्सरसाइज जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा करें। क्योंकि जितना ज्यादा एक पेशेंट चलेगा और वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेगा, उतना ही उसका जोश बढ़ेगा, उतना ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और उसकी आगे ठीक होने की जो प्रोसेस है, जो उसकी स्पीड है, उस ग्रोथ में आप बहुत अच्छा फर्क देखेंगे। इसी तरीके से हम जब हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, तो सिर्फ एक हाथ की एक्सरसाइज ना करके या शोल्डर की एक्सरसाइज ना करके पूरी एक एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कराएं। मतलब ऐसे हाथ घुमाना, कि पूरा हाथ घुमाने की कोशिश करवाएं। उससे क्या होगा, पूरा जब हाथ घूमेगा तो हाथ जनरली टेढ़ा रहता है, पहले वो कोशिश करेंगे ऐसे हाथ ऊपर उठाने की, तो उसमें आपके शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो रही है, एल्बो की भी हो रही है, और हाथ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट लगा के आप कोशिश करें। चाहिए दीवार के साथ आप टच करके हाथ करें या किसी के सपोर्ट से आप हाथ उठाएं। तो इसमें क्या होगा, एक ही एक्सरसाइज में मल्टीपल एक्सरसाइज होंगी, जिसमें पेशेंट के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल एक्सरसाइजेस, हमें क्या फोकस करना है कि एक ही एक्सरसाइज करें और लगातार बार बार करें, ताकि आपको रिजल्ट्स उसमें अच्छे देखने को मिले। खास तौर पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेस के बाद जब आप पेशेंट को बिठाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, तो उन्हें मालिश जरूर करनी है, लेकिन रगड़ के बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि अगर पैरालिसिस पेशेंट की रगड़ के मालिश की जाती है तो नसें और क्या हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। आप खुद देखो, आप ऑयल लेते हो, आप मालिश करते हो, अगर ऐसे ऐसे रगड़ते हो तो नसें वहां पे आप टाइटनेस फील करते हो। तो पैरालिसिस पेशेंट की ऑलरेडी नसें जो है वो स्टिफ है, अकड़ी हुई हैं, ऊपर से वो और ज्यादा टाइट होंगी तो नुकसान बढ़ जाएगा। क्योंकि नसें ऑलरेडी कमजोर हो रही हैं और उसकी वजह से बोन्स भी कमजोर हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, एक सही तरीके से मालिश करनी है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सही तरीका क्या होता है मालिश का। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ऑयल लेना है, जो हमारे यहाँ पे भारत होम्योपैथी में प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आप वो ले सकते हैं या आप कोई भी नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को लेने के बाद आपको मालिश ऊपर उल्टी डायरेक्शन में करनी है। मतलब जो हार्ट की तरफ, जैसे हाथ है तो हमें नीचे नहीं ऐसे मालिश करनी, हमें ऊपर की तरफ करनी है, वो भी हल्के हल्के हाथ से। और इस मालिश को करने के बाद हमें हीट प्रोवाइड करनी है, चाहे वो आप हीट पैक के द्वारा करा सकते, जो हॉट वाटर बॉटल होती है उसके द्वारा करा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। क्योंकि एक्सरसाइज, उसके बाद मालिश और उसके बाद हॉट पैक, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से रिलीफ होती हैं और रीगेन का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट के जल्दी ठीक होने के। लेकिन एक बात का आपको खास तौर पर और ख्याल रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस से पेशेंट का ठीक होना पूरी तरह पॉसिबल नहीं हो पाता है। नो डाउट, जो ठीक होने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन 5 से 6 महीने में आप देखते हैं कि ये प्रोसेस बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्योंकि उसके बाद हमारे दिमाग को पावर चाहिए होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस चल रहा है उसी को कंटिन्यू करने के लिए, जिसके लिए एक दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज और साथ में सही मेडिसिन ले रहा है तो उसके अंदर बदलाव, उसके अंदर सुधार बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स में देखते हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो बहुत बड़ी अपनी समस्या के साथ आते हैं कि सर हमें 1 साल हो गया है, हमें 1.5 साल हो गया है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो पेशेंट इन तीनों चीजों को, 3 मतलब पहली आपकी दवा, दूसरी आपकी एक्सरसाइज, तीसरी आपकी डाइट, जो इन 3 चीजों को अच्छे से फॉलो करता है वो बहुत ही जल्दी अपने अंदर काफी अच्छा सुधार देखता है। अगर यहां पर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप
फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें अलग अलग बहुत सारी एक्सरसाइजेस पर जोर नहीं देना, पेशेंट को नहीं करानी, बल्कि एक ऐसी एक्सरसाइज करानी है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज इंक्लूड हो और वो जितना मैक्सिमम हो सके उतना कराना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।